बताया है कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं उस परिवार को किसको मार के जाऊंगा, को मार के जाऊंगा। क्योंकि हिंदुओं के साथ अन्याय अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब बर्दाश्त करने की कोई सीमा और लिमिट नहीं रह गई। तुम्हारी अम्मी ने अगर दूध पिलाया है ना, तो इस निषाद परिवार को हाथ लगा के देखो। वो एक सैनिक है, सैनिक के माध्यम से कम मुझे जो ताकत मिलना चाहिए था यहाँ से, मेरे गाँव से, वो मुझे नहीं मिली। कि असलम नाम का व्यक्ति है और जो 2 पंच है वो लगातार धमकी दे रहे हैं। यहाँ के कुछ मुसलमान ऐसे दबंग लोग हैं जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, वो लोग पुलिस प्रशासन को अपने घर बुलाते हैं, बकरा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। तो आप, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, जो आज मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। पूरे गांव की तरफ ये कहना है कि सरपंच महोदय उन लोग का सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप गांव के सरपंच हैं और बाजू के विधानसभा से कोई एक वोट से हिंदू विरोधी प्रत्याशी जीतता है तो दोनों की वैल्यू विधानसभा में बराबर है। लेकिन जिस दिन मैं झंडा लगाया था उसने कुछ मुस्लिम बैठे हुए थे, तो उन्हीं के कहने पर ये विवाद खड़ा हुआ। ये सिर्फ 2 घर हिंदू और 40 लोग घर जो मुसलमान के हैं, ये कैसे हो गए? कहीं ये रोहिंग्या मुसलमान के लोग तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। ऑन ड्यूटी में चला जाऊंगा तो फिर घर वालों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग है, यही सुरक्षा होना चाहिए मेरे घर वालों की। अगर मैं चला जाता हूं तो ऐसी दुर्घटना ना हो। विदिन 7 डेज के बाद बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल को कोई संभाल नहीं पाएगा। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? पुराना झंडा गया, नया झंडा लगा रहा था। उसी दौरान 2 पुलिस कर्मचारी जो दारू पी के आए थे, नशे की हालत में थे, और मेरे को गाली देके नीचे बुलाया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। कौन सा सर्विस में पहले हम कोई भी सर्विस में है, हमने बात करो, ठीक है, बात कर मैं चला पढ़ता हूँ। हम तो अपने घर में लगा रहे हैं, हम चारों अभी लगा रहे हैं सर। अभी नहीं, जब 4 बजे से आके यहाँ गाड़ी खड़ा किए तो भी मैं कुछ नहीं बोला। 4 बजे रात में मेरा गाड़ी है, मैं घर के पास पार्क कर देख, होशियारी मत मार तू, समझ रहा है? हाँ, क्या करो, होशियारी मत मार। क्या करोगे, क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहे हैं? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे करे बात तू है खड़े रहे। कौन सा सर्विस 112 भेज तो अभी, कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा के ट्रक ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में, तू बोल। श्रवण को बोला कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। हाथ नीचे कर, मोड़ के। हाँ, अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज है। चल, तेरे क्या चीज है? तेरे क्या चीज है? देखो भैया, घर में लगा रहा हूँ। क्या चीज है? चल अभी बताते हैं। चल, बहुत उंगली दिखा, बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे को उंगली ना बहुत ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में? तू बता। तू जितना सर्विस की है उससे ज्यादा हम लोग सर्विस दिखाते हैं। तू भी आएगा साथ में? बता दो। तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तुम्हें अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर। आप ही तेरे घर में चोरी चमारी होता है तो पुलिस वाले के पास आते हो? क्यों आते हो? आते हैं सर, बोलो। तब बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? तुम लोग क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं, क्यों आते हो? हिंदू है। कंप्लेंट कर लो। अभी तुम लोग जब हम मना कर रहे हैं, तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे, तुम दोनों तो तुम्हारे घर में मैया, तो हमारे पास क्यों आते हो? क्या बता साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। गलत बात बोल रहे हो। दोनों को बैठा। साइलेंट और कौन सा सर्विस में है तू? अभी आर्मी में हूँ। आदमी में? और क्या बता, कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा कौन सा नाम रेजिमेंट? 318 से ना, रुक बेटा। सुनना, मैं रेजिमेंट अपने घर में झंडा लगा अभी तेरा ऐसा घर में झंडा कलम लगा, ऐसे लिखा कहीं जाएगा भी ना, तू आर्मी में पूरा इसको सब लेके खराब हो चलो, जाएगा। इसका आर्मी का पूरा समझ रहा ध्यान बात को? निकालते। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए, क्या कर रहे हो? बुला दिया। छोड़ो, काला नहीं गाली पकड़ना, किसको समझ लगा रहे गए? हो बताओ? गाला वाला पकड़े हो? अरे गाली वाली शब्द है वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग जिले में पिछले दिनों जो हुआ वो सभी लोगों के लिए एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। सेना के फौज के एक जवान को पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से बदसलूकी की, वो जो है अब बड़ा विवाद की वजह बन गई है। आपको बताते हैं कि दुर्ग जो जिला है
उस दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री जो है विजय शर्मा हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, और पुलिस महकमा उन्हीं के अंडर में आता है। एक और चीज आपको बता दें कि विजय शर्मा को हिंदुत्व का एक चेहरा माना जाता है। ये जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे भी हिंदुत्व का एक मामला सामने आ रहा है। एक भगवा झंडा एक फौजी अपने घर में लगाने की कोशिश करता है और उस झंडे को लेकर के कुछ पुलिसकर्मी आपत्ति जताते हैं और फौजी भाई को के घर आ धमकते हैं। और उसके बाद क्या होता है हम सीधे फौजी भाई से आप तक पहुंचाते हैं। क्या घटनाक्रम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल निषाद है। आप फौज में कौन सी बटालियन में हैं और कहां पर क्या पोस्ट है आपकी? मैं अग्निवीर का जवान हूँ। मैं थल सेना का सैनिक हूँ। थल सेना के सैनिक हैं, अग्निवीर के जवान है। क्या घटनाक्रम हुआ था और कब क्या तारीख थी? 4 तारीख का घटना है ये। शाम को करीबन 10 बज रहे थे रात के। उस टाइम मैं झंडा लगा रहा था, मतलब पुराना झंडा था, उसको विसर्जन कर दिया मैंने। वो पुराना झंडा क्या नया झंडा लगा रहा था। उसी दौरान 2 पुलिस कर्मचारी जो दारू पी के आए थे, नशे की हालत में थे, और मेरे को गाली देके नीचे बुलाया। फिर मैंने बोला नीचे जाके कि सर आप गाली कैसे दे रहे हो ऐसे करके। तो मेरे ऊपर उल्टा चढ़ाव किया गया और अपशब्द का प्रयोग किया गया और हाथापाई कॉलर पकड़ लिए। और दोनों पुलिस वाले, एक सिविल ड्रेस में था और एक वर्दी में था जो ऑन ड्यूटी पे। उसके बाद मेरे को ज़बरदस्ती डग्गे में बिठाया जा रहा था, चलो पुलिस थाने तेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराऊंगा, ऐसा वैसा करके। तो आप लोगों को बताया नहीं कि आप फौजी हैं, अग्निवीर हैं? मैंने बताया, लेकिन उन्होंने और चढ़ाई करना स्टार्ट किया। अच्छा, फौजी बताने पर और आक्रामक हो गए? हाँ, और आक्रामक हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसी बीच मम्मी आई। मम्मी आने के बाद उन्होंने मेरा कॉलर छोड़ा। फिर उन्होंने मना किया कि थाना नहीं जाएगा ऐसा करके। थाने नहीं जाएगा। उसके बाद अब क्या हुआ? ये घटनाक्रम होने के बाद पुलिसकर्मी चले गए थे या क्या कुछ कह के गए थे? बोला था ये जो झंडा, जो पुलिसकर्मी डग्गा जिसमें आया था, इसमें 4 पुलिसकर्मी और आए थे, इसमें पांडे नाम का कोई था, और उन्होंने बोला है जो झंडा लगा हुआ है उसको भी निकाल लो और लगाना भी नहीं है ऐसा करके। अच्छा, कौन सा भगवा झंडा था क्या वो? हाँ, श्री राम जी का झंडा। श्री राम का झंडा था। तो आपने पूछा नहीं कि श्री राम का झंडा, श्री राम की सरकार है और श्री राम का झंडा कैसे बैन किया जा सकता है? मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने ये पूछा है क्योंकि मेरे घर में जो झंडा लग रहा है आपको क्या दिक्कत है। तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब नहीं था, बोला तुम किसी भी करके झंडा निकालो। मतलब भगवा झंडा आप यहाँ बैन है क्या? आपने पूछा नहीं कि क्या बैन है झंडा? नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने यही बोला बस झंडा निकालो। झंडा निकालो। अब आप जब अग्निवीर हैं तो यहाँ कैसे आए? आप क्या छुट्टी पर आए? कितने दिन की छुट्टी पर आए? मैं 20 दिन का छुट्टी में आया हूँ। कितने दिन हो चुके आपकी छुट्टी के? मेरे को 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। तो अब आपको क्या, अब जब आप जाने की तैयारी होगी, 8 दिन बाद आपको जाना है, तो अब क्या लग रहा है कि जो माहौल बना है उससे आपको क्या लग रहा है? जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो मैं तो ऑन ड्यूटी में चला जाऊंगा, तो फिर घर वालों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग है, यही सुरक्षा होना चाहिए मेरे घर वालों की। अगर मैं चला जाता हूं तो ऐसी दुर्घटना ना हो। तो अब आपको किससे डर है? मोहल्ले के लोगों से या पुलिसकर्मियों से? मोहल्ले के लोगों से, उन्हीं के बदौलत पुलिस वाले एक्शन लेती है। तो क्या मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी क्या कि भगवान झंडा नहीं लगा सकते? अब वो तो उतना नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैंने झंडा लगाया था उसने कुछ मुस्लिम बैठे हुए थे, तो उन्हीं के कहने पर ये विवाद खड़ा हुआ। कहाँ बैठे हुए थे मुस्लिम? यही चौक में चढ़ा के। चौक में बैठे हुए थे। तो पुलिस वालों ने कहा क्या कि भाई किसी ने आपकी शिकायत की है, भगवा झंडा नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ बताया क्या? आपने कारण नहीं पूछा क्यों नहीं लगा सकते? वो मुस्लिमों का नाम लिए, 2-3 मुस्लिमों द्वारा हमको बताया गया कि झंडा निकलवाना है ऐसा करके। अच्छा। उन्हीं के कहने पे उन लोगों ने हमसे तनाझाकी किया, लड़ाई झगड़ा किया, जो भी गाली गलौज किया। तो कुल मिलाकर के कुछ मुस्लिमों को कहने पर इस छत्तीसगढ़ में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ झंडा लगाना एक अपराध हो गया। कुछ मुस्लिमों के कहने पर एक फौजी भाई के घर में लग रहा झंडा उतारने के लिए पुलिसकर्मी आ जाते हैं, और अब इनको ये डर सता रहा है कि इनके जाने के बाद मोहल्ले के लोग या पुलिस के लोग इनके परिवार को परेशान कर सकते हैं। अब इस घर में माहौल ऐसा है कि बजरंग दल के लोग भी बाहर बड़े नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अभी पता चला है कि आप मुसलमानों के साथ उनके त्योहार में टोपी लगाकर घूमते हैं, लेकिन राम मंदिर के साथ रामनवमी पे आप झंडा तक नहीं लगाते आप सिर्फ मुसलमानों के पंच और सरपंच नहीं है। एक बात यहाँ जितने हिंदू है ना, कान खोल के सुन लो, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है। ये देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपके सामने में, ये चीज आपको पता भी है
ये उंगली कुछ नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, लेकिन आप बैठो यार, आप जाओगे नहीं आप, इसलिए एकजुट रहो। और आप क्या ये बोलते भैया? मामला बजरंग दल तक पहुंचने लायक चार पंच काफी है बोलते गाँव वाले को सल्टा लेना था। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपके विधानसभा से हिंदू कोई प्रत्याशी जीतता है 2 लाख वोट से, और बाजू के विधानसभा से कोई 1 वोट से हिंदू विरोधी प्रत्याशी जीतता है, तो दोनों की वैल्यू विधानसभा में बराबर है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये 2 लाख से जीता है 1 वोट से। इसलिए जो संख्या बल है, संख्या बल को मेंटेन करो। नहीं, मुसलमानों का दिखाओ ना, रामनवमी वाला ताली दोनों हाथ से बजेगी। हिंदू ने मुसलमान के त्योहार का बधाई दे दिया, कोई मुस्लिम ने रामनवमी की बधाई दी। आज जो भी हो रहा है वहाँ नारा लगा रहे वो हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि 40 परिवार जो है मुसलमान के हैं और सिर्फ 2 हिंदू परिवार इस तरफ में है। तो ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हो गई? इतने लोग कैसे, कहाँ से आके बस गए? आपने जांच करवाया क्या? कोई होंगे तो नहीं है इसमें से लोग? तो करवाना चाहिए नहीं लोगों का, पुलिस के बारे में तो जानते हो ना कैसे लोग हैं लोग, थोड़ा जांच कराना चाहिए। ये खतरा है समाज का, भाई साहब थोड़ा समझना चाहिए कि भाई कहीं ये लोग बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं है। ये सब तो आपको देखना पड़ेगा, गांव के सरपंच हैं, आपके पास बात आएगी ना। तो यह है फौजी जी का घर, और आज जो है फौजी के साथ जो बदसलूकी पुलिस कर्मियों द्वारा की गई, उसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ बजरंग दल इनके घर पर मौजूद है फौजी भाई का समर्थन करने के लिए। आप देखेंगे कि पूरे गांव वाले भी यहाँ मौजूद हैं इस बैठक में, और उनकी माँ भी हैं, फौजी भाई की माँ भी हैं। तो हम सबसे पहले फौजी माँ की बात आप तक पहुँचाते हैं, उसके बाद बजरंग दल का क्या मामला है, और फिर एक सरपंच जी भी हैं जो गांव के हैं, उनकी भी बात कहलाएंगे, और उसके बाद गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या बोलने वाले हैं। माता जी बताएं कि क्या अब आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, मैं उसके लिए सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे बयान में बताया गया है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, इनके से और कुछ नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, जो आज मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। और वो आश्वासन मिला है मुझे भाइयों के द्वारा से, पुलिस के द्वारा से, कि हमें वो सुरक्षा मिलेगा और आगे ऐसी दोबारा ये सब चीज़ ना हो, डर की नौबत नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ मिला है मुझे। ऐसा अगर कुछ होता है तो तुरंत हमें भाइयों को भी मतलब सूचित करना है। और पुलिस वाले भी, मुझे एसपी साहब ने पर्सनली अपना नंबर दे के गया, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे ही कॉल किए कि इधर उधर मत करना करके, मेरे पास मोबाइल नंबर दे के गया है। जब आपके बेटे बने थे, क्या बोलते अग्निवीर बने थे, तब आपने कभी उम्मीद की थी कि इस तरीके से पुलिसकर्मी आपके बेटे के साथ बदसलूकी करेंगे? नहीं, ऐसा उम्मीद तो नहीं हुआ था मुझे, लेकिन मुझे गर्व है मेरे बेटे का, क्योंकि उसने एक सैनिक के रास्ते को चुना है, उसने एक बॉर्डर में जाने के लिए चुना है। ये मैं गर्व महसूस करती हूँ। अब आपको कोई डर है क्या? तो कम से कम इसमें ना एक मेरा बेटा, ये मत सोचिए, वो एक बॉर्डर का एक सैनिक है, वो देश का सैनिक का बेटा, वो उसका पुत्र है। इसके लिए ना पूरे हिंदू को एक होना चाहिए। मेरा सवाल वही है, उसमें ना मेरा बेटा मत सोचे कि नेहा निषाद का लड़का है, वो एक सैनिक है। सैनिक के माध्यम से कम मुझे जो ताकत मिलना चाहिए था यहाँ से, मेरे गांव से, वो मुझे नहीं मिला है। अब आपको कोई डर है क्या? नहीं, आपके रहते हुए मुझे डर नहीं है। आप मीडिया वाले के और मेरे बजरंग भाई के मुझे डर नहीं है। बाकी मैं गांव वाले से तो मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि ये लोग मेरे साथ रहेंगे। जैसे कि आपके बुलाऊंगी भी नहीं अब इनको, जैसे कि जो भी मेरे को तकलीफ होगा मैं इन भाइयों को बुलाऊंगी। जैसे कि आपके बेटे ने कहा कि वो जब 20 दिन की छुट्टी कंप्लीट होने के बाद जाएंगे, तो उनको जो है परिवार डर है कि परिवार के लोगों पर डर है, क्योंकि मुझे मिला है कि अब सरपंच ही बता पाएंगे। मेरे कान में तो ऐसा सुना हुआ आया है कि इनके पास जाके जो निगरानी बदमाश असलम खान जो है, उसने ना इसके साथ साथ मदद किए गया होगा पंचायत के, मुझे बचा लो ऐसा करके। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं सुनी हूँ, मुझे कोई बताया है कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं उस परिवार को किसको मार के जाऊँगा। तो ये धमकी दी गई है। सरपंच जी भी यहाँ बैठे हैं। सरपंच जी, आपकी क्या बात हुई है? जो माताजी आरोप लगा रही हैं कि असलम खान नाम का कोई युवक है, उसने आपसे कहा है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन परिवार के किसी आदमी को नुकसान पहुँचा के जाऊँगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। ऐसा तो आपका नाम क्या है सरपंच जी? युगल किशोर साहू। तो आपके खिलाफ पूरा गाँव क्यों हो गया है? मेरे खिलाफ कोई गाँव नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग चाहें तो गाँव में झोल करके घूम सकते। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं, रतन भाई से पूछ लेते हैं, आप लोग को क्यों आना पड़ा?
2-3 दिन हो गया किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। जब माता जी ने जब सूचना दी तो हम तो इसी काम के लिए बने हुए हैं ना, हमारा संगठन यही काम करता है। तो हम लोगों ने तत्काल आकर के घेराव करके हम एसपी साहब के पास अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखे। हमारी 3 मांग थी उसमें। पहला तो जो पुलिस वाले लोगों ने जो अभद्रता और दुर्व्यवहार किया उस सैनिक के साथ में, आर्मी वाले जवान के साथ में, उनको निलंबित किया जाए। दूसरा, इस गांव में लगभग कई ऐसे मुसलमान हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं और उनमें हिस्ट्री सीटरों को तुरंत जांच करके पुलिस प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करे, जिला बदर की कार्रवाई करे। तीसरा मांग था कि यहाँ पर 40 घर मुसलमान के हैं। ये मुसलमान लोगों 40 घर आ गए और 2 घर हिंदू के हैं सिर्फ। ये माता जी से पूछ लेगा, ये सिर्फ 2 घर हिंदू और 40 लोग घर जो मुसलमान के हैं, ये कैसे हो गए? कहीं ये रोहिंग्या मुसलमान के लोग तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। हमने प्रशासन को इसके लिए भी कहा है। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि हम पूरी जांच करेंगे इसमें करके। आगे अगर नहीं होता तो हमने तो सीधा अल्टीमेटम दिया कि विदिन 7 डेज के बाद बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल को कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ अन्याय अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब बर्दाश्त करने की कोई सीमा और लिमिट नहीं रह गई है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग जब देखते हैं, इनके जो लोग हैं वो देखते हैं कि जब लोग कम है तो ये लोग हावी होने के लगते हैं। इनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये हिंदू समाज को कमजोर समझने का प्रयास मत करें। जहां रहोगे, जिस जगह पर मिलोगे, जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में छत्तीसगढ़ बजरंग दल का व्यक्ति हर व्यक्ति को जो गुंडागर्दी करता है उसको जवाब देगा। जय जय श्री राम। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रवि निगम जी भी हैं। रवि निगम जी, आज आने की क्या नौबत आई? आज देखे होंगे जैसे कि 2 दिन पूर्व की घटना है, एसपी कार्यालय में घेराव किया गया था। फिर निषाद परिवार से सूचना मिला कि असलम नाम का व्यक्ति है और जो 2 पंच है वो लगातार धमकी दे रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, असलम है और वो जो 2 पंच मुसलमान हैं, तुम्हारी अम्मी ने अगर दूध पिलाया है ना तो इस निषाद परिवार को हाथ लगा के देखो, पाकिस्तान भेज देंगे तुमको, पाकिस्तान भेज देंगे। पुलिस प्रशासन से लेके गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उससे भी नहीं डरते। जब धर्म की बात होगी तो घात करोगे, उस पर प्रतिघात करेंगे हम। आपको असलम हो या 2 पंच, उनको विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं कि निषाद परिवार के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखना, नहीं तो आपकी अम्मी ने दूध पिलाया है तो इनको हाथ लगा के देख लो। आपको नस्तो नाबूद नहीं कर दिए तो छत्तीसगढ़ के बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं हम लोग। कुल मिलाकर के माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और थोड़ा सा मामला जो है, सरपंच, पीड़ित फौजी परिवार और बजरंग दल जो है अब इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मुझे बतलाया कि जब घटना घटित रात में हुआ, रात के बाद में मैं कहा था सर, जैसे कि जो घटना घटित हुई से, घटना घटे के बाद में जब वो जानकारी मिली से, भाभी जी जानकारी इससे भेजी से, देख भाई ते तीनों वीडियो देख और देख कि मतलब बता करके फोन लगावे की इससे वीडियो देखत रहे हूँ। उमर बास में मतलब ना सर के फ़ोन ऐसे प्रभारी सर के वो बते इसकी ऐसी ऐसी बात है भाई, आज बजरंग दल वाला मन, हाँ मैं चांदूर चौकी और पुलिस थाना के घेराव करने वाला है, तो मैं क्यों कहा होगी करके तो वीडियो ला देख ऐसे कह रही मैडम देखो तो सर वो बोले कि वास्तविक में गलत है सर, पुलिस वाले मन तो पूरा गाली गलौज करे है, अहोली का तो देश के रक्षा ही करत ना, तो गाली गलौज करे तो जगह वीडियो में बिल्कुल गलत है सर। तो हुक्म के सस्पेंड हुई कि तुम सस्पेंड हुई तो ओकर बाद प्रभारी सर की से एक बार आप परिवार वाले से बात करके देख लो, समझा के देख लो करके। तो जब मैं समझा के देख लो करके किस नाम तो भाभी से फिर फोन लगी सोती बेर बात करे हूँ तो लड़के मन नहा दी है ना भाभी, तो मैं भाभी से बात करूँ, बाद में ना एक छोटे लड़के से बात करूँ लक्की से, उसके बाद कौशल से बात करे हूँ। तो कौशल भी बोलो देख जी तो हुआ अभी पढ़े लिखे है, मस्त जॉब में लगे है, फालतू LIU रिपोर्ट हुई तो नौकरी कंजट मत जाए, तो किसी में कोई गलती नहीं है सर, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों गलत है भाई, तो ठीक है आगे बढ़ ले, मैं घर आता हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में होकर के। जब मैं गाड़ी पहुँचे हूँ तो एमन कहाँ पहुँच गए, इसे खोपली पहुँचे रहे हो अपन, गाड़ी पहुँचे ना मैं और तबियत खराब नहीं सर, मैं अपन कार पे दूसरा ड्राइवर लेकर हूँ, गाड़ी पहुँच मैडम कहाँ पहुँच गई सर, खोपली पहुँच गई से, खोपली पहुँची उसके बाद जस्ट आया हूँ, आग में थाना में क्यों कैसे कहा है स्थिति करके, तो उसके बाद में भाभी फोन लगाऊँ कैसे कहा कि तब बताऊँ कि पुलिस वाला अभी आए है, बताओ यही कर खड़े हो भाभी में, हाँ और आपके बजरंग दल के, हाँ अरे भाई आपसे बात हुई मोर, हाँ तो बताओ कि भाई मैं थाना के पास में खड़े हूँ, आप लोग बता आपसे बात हुई ना, तो बताओ कि पुलिस वाला आए है कर ऐसे करके, तो आप क्या बोले ले भाई थोड़ा देख के बताबे कंडीशन लगे के, ठीक है रुके रहे हूँ। उसके बाद में फिर TI साहब मनी से बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर निकली सुमन, हाँ तो उमन निकली ना गाड़ी है पुलिस गाड़ी यहाँ से, तो फिर भी फाइल फोन लगाना भाई कि ऐसे से बात रहे भाई, पुलिस गाड़ी यहाँ से निकल गए, अब हम किसे करना आवन तो किसे करके, तो वो किसकी देख रहे भाई, तो रिक्शा ऊपर है। ओकर बाद जस्ट हम जाते रहे तो यहाँ पर स्टे लगे हुए हैं हमारे सहारा देव पास में,
जन बड़े घूमता टैंकर पूरे श्यामा सरकारी समर गाँव के जेकर अभी SDM में केस चलत है। तो ओकर जो केस चलत ना ओकर मामले लेकर के मना लगभग 2 घंटा ओकर बाद हुआ पूरा। वो जे बाहर के व्यक्ति है जेकर साथ में हरिओम के साथ में ओकर बाद फिर लास्ट में आप लोग फोन लगा होते आप आके हो तो पूछा था भाई देख ले आबित नहीं आज से करके तो मैं उस जगह फंस रहा हूँ मैं। पूरे दुनिया में पूरा वो बात फैल चुका था एक रात में, है ना। और सरपंच को मैं मतलब तीसरा दिन है शायद, तीसरा दिन है ना। जिस दिन हम लोग गए 3 को हुआ, हम लोग कहाँ दिए उस दिन 5 को है ना। तो एक दिन हो चुका था वो घटना घटी, है ना। और पूरा गांव वालों को पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये ना इसको मैं पूछी कुछ हुआ है तो पता है कि नहीं, तो ये बोले कि मेरे को नहीं पता है। लेकिन पूरा दुनिया को पता है भाई, तुझे कैसे नहीं पता, तू तो सरपंच है। तो ये बोले कि मुझे नहीं पता है, मेरी तबीयत खराब था ऐसे। तो मैं बोली चलो ठीक, मैं वीडियो भेज रही हूँ, इसको देखो आप सही क्या है उसको पहले परखो। ये बोले तो ठीक है, गलत तो हुआ है। लेकिन जब ये बात की है ना मेरे बच्चे के साथ, तो मेरे बच्चे को पूछी मैं कि क्या बोल रहा था सरपंच, तो बोल रहा था मम्मी कि वो भी एक सरकारी नौकरी वाला है और तू भी सरकारी नौकरी वाला है, तो ऐसा मत कर बिट्टू। बिट्टू बोलते हैं उसको घर में, तो उसका नौकरी जा रहा है, SP से मेरा बात हुआ है ऐसे करके। तो मैं बोली भैया नौकरी किसी का भी जाए, लेकिन हमारा सैनिक का जो मतलब वो वहाँ पे लगा है ना आत्मसम्मान, वो ना जाए। हम भले मर जाए लेकिन हमने हमारे बच्चे की आत्मसम्मान की लड़ाई किया है, हम लड़ेंगे। हम कोई आए ना आए, लेकिन मैं जाऊंगी तेरे साथ, मैं लड़ूंगी। आपके साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल पूरा कंधे से कंधे मिला खड़ा है। मुझे मिला है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का पूरा सहयोग मिला है। मानो या ना मानो, गांव के लोग कुछ तो दुखी हैं आपसे, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो गुस्सा दिख रहा है ना आपको, इसको आपको समझना पड़ेगा सरपंच जी, है ना। ये गुस्सा कहीं दूसरे तरीके से ना चला जाए, इसलिए ध्यान में रखना कि आपको गांव के हित में काम करना है, गांव के सुरक्षा के लिए काम करना है। जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, असलम असलम क्या क्या नाम लेकर रहे हैं कि आप उनकी तारीफ उनका समर्थन करते हैं करके, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मैं आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक होने के नाते आपसे एक मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस गाँव के अंदर में दोबारा आपकी कोई शिकायत ना आए। और ख़ास तौर पर जब हिंदू मुस्लिम वाली बात आए तो वहाँ पर पूरे गांव की तरफ ये कहना है कि सरपंच महोदय उन लोग का सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप गांव के सरपंच हैं, किसी प्रकार से किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये जो प्रतिक्रिया है सबसे पहले छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जगह पर आपको करना था, ये प्रतिक्रिया गांव के नाते, कि कम से कम जिन बच्चों के ऊपर में पुलिस वालों ने जो अभद्रता किया है उसका शिकायत पहले आपके जरिए हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य क्या, आपके घर में कोई तकलीफ था आप बता रहे हैं जैसा, लेकिन छत्तीसगढ़ बजरंग दल हमेशा हम लोग खड़े हैं। और आज मैं एक चीज़ आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो विषय हुआ है, ये विषय 2-3 दिन पहले ही हो चुका था और ये विषय दब गया था लगभग। जब ये विषय माता जी ने जब यहाँ बताया हमारे कार्यकर्ताओं को, तब ये जाकर फिर से उजागर हुआ। तब जाकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य के मंत्री लोग सभी लोगों के कान खड़े हो गए। और आज खुद देख लीजिए, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो मांग थे कि इस गांव में रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं होना चाहिए, इनकी जांच करो आप। इसमें कुछ हिस्ट्री सीटर लोग हैं मुसलमान, इनको आप पकड़ के जेल के अंदर करवाइए, तड़ीपार करवाइए इनमें से कई लोगों को। उसके बाद जो पुलिस वाले उस बच्चे से, वो आर्मी के जो जवान से जो बदतमीजी कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इन तीनों शर्तों को मानने का उन्होंने आश्वासन दिया, तब जाकर हम लोग यहाँ पर आज आए। और आज हमको जानकारी लगी कि ये कार्रवाई हो चुकी है। तो आज मुझे जहाँ तक जानकारी है कि गृह मंत्री का भी बयान आया है कि इस पर जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है करके। तो मैं ये चाहता हूँ अपने संगठन की ओर से कि प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर के जो हमने मांग किया उसको पूरा करे। और सरपंच महोदय से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने गांव के हित में काम करे, ना कि किसी मुसलमान के दबाव में आके काम करे। कई बार ऐसे आरोप पुलिस वालों पे लग रहे हैं इस चौकी के ऊपर में। मैं SP महोदय को और एडिशनल SP को आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। ये गांव के लोगों से जब मैं बात किया तो मुझे ये जानकारी लगी कि यहाँ के कुछ मुसलमान ऐसे दबंग लोग हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, वो लोग पुलिस प्रशासन को अपने घर बुलाते हैं, बकरा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। तो आप क्या मतलब समाज के लिए वो लोग काम करेंगे? तो पुलिस प्रशासन को ध्यान दे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ताकि दोबारा इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला किसी भी निर्दोष और अच्छे व्यक्ति के ऊपर में इस प्रकार का दबावपूर्ण कार्रवाई ना करे। यही मैं चाहता हूँ। इस पूरे मसले पर सरपंच जी और भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। बताइए सरपंच जी क्या कहना चाहते हैं।
बात ऐसा है कि जब घटना घटित हो रहा था तो घटित होने के बाद में हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रहा था, उस कारण से हम लोग जो है उस घटना पे अमल नहीं कर पाए। घटना घट गया, ऊपर केस हो गया, यहाँ पर केस बन करके एसडीएम के पास पहुँच गए, कलेक्टर के पास पहुँच गए। उसके बाद में हम लोगों से सहायता प्राप्त के लिए बोला गया, तो हम लोग अपने तरीके से दोनों को समझाने का प्रयास किए हैं और हम वही कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब केस ऊपर पहुंच गया है उसके बाद आप पंचायत में ला करके पूछोगे कि यहाँ पे सहयोग करो करके, तो पंचायत क्या सहयोग कर सकता है। अच्छा, हमारा एक सवाल है आपसे, आप सेना के स्वाभिमान के साथ, सम्मान और स्वाभिमान के साथ हैं या आपको राजनीति ज़्यादा प्रायोरिटी पर है? हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, सनातन हिंदू हैं। लेकिन हम जब पंचायत में बैठे तो हमेशा जनता के हित में ही बात करेंगे, और जनता में अगर हमारे पास शिकायत को लेकर के आता है तो बिल्कुल हम उसको बैठा करके समझाएंगे। अगर शिकायत हमारे पास पहुंचा ही नहीं तब हम क्या करें? नहीं, हमारा सीधा सवाल ये है कि सेना का सम्मान और स्वाभिमान आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर है या आपकी अपनी राजनीति? सेना, देशभक्त। तो जैसा कि सरपंच जी कह रहे हैं कि सेना का सम्मान और स्वाभिमान जो है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, तो इससे ऐसा लगता है कि मामला सरपंच जी अपने स्तर पर गांव में ही सुलझा लेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, अगर मामला अगर पंचायत में पहले आया हुआ रहता तो बिल्कुल हम लोग उसको समझाने का प्रयास किए रहते, लेकिन मामला जो है आदरणीय संयोजक महोदय पंचायत में हमारे पहले से नहीं आया है। पहले मामला जो है केस काउंटर हुआ है, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से होने के बाद में लास्ट में हमारे पास आया है, तो हम लोग समझाने के लिए हम लोग को समय नहीं मिल पाया। सर, थोड़ा ध्यान देना कि मुसलमानों को ज़्यादा पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ही रहेंगे। और ध्यान ये रखना कि हिंदू समाज यही चाहता है, जो यहाँ रहते हैं 2 परिवार है ना, उस 2 परिवार को लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप सैनिक की बात कर रहे हैं, वो सैनिक का परिवार है, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसको दबाव बनाए। लेकिन हमारे मतलब जो सैनिक परिवार है उन भाइयों से भी मैं निवेदन चाहूँगा कि उन भी वस्तुस्थिति को समझे। जानकारी जब हमको मिला हमने बिल्कुल सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन एक और दूसरी बात है भैया, जब ये मारपीट कर रहा था मेरे यहाँ घर में, कौन कर रहा था? जो पुलिस वाले, इन लोग बिरयानी खा रहे थे, ये बिरयानी खा रहे थे। आप कौन है? मैं उसका पिताजी हूँ, आर्मी वाले। अच्छा, सैनिक के पिताजी हैं भाई? है ना, इन लोग आर्मी वाले, आर्मी का मैं पिताजी हूँ। मैं कोर्ट में हूँ, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? बजरंग दल वाले मेरे सामने मेरे फोन किए, आऊँ कि नहीं आऊँ कि? अरे तुमने प्रथम नागरिक हो, तुम गाँव के, तुमको सामने में खड़ा होना चाहिए कलेक्टर ऑफिस में। ये किसने कहा था आए कि नहीं आए? ये बोल रहे हैं, मेरा रिकॉर्डिंग है। ये कौन? सरपंच। तो मेरे मिसेज के सामने में, अब मिसेज भी है, मेरे सामने बात हुई, उसका रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं, इसका फोन अभी भी रिकॉर्डिंग में मैं दिखा दूंगा आपको, समझे? मैं क्या बोला? अरे और दूसरी बात, सबसे पहले मेरे साथ घटना हुआ तो मेरे बच्चे के लिए जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को ना 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे रात में ले गए उन लोग, 7 बजे तक, तब भी नहीं आए। कितने बार फोन करूँगा, कितने बार फोन करूँगा तुमको? कितने बार फोन करूँगा? ये लोग, इन लोग ना राजनीतिक करने के लिए, फायदा निकालने के लिए, अपना व्यवस्था लगाने के लिए वो कर रहे हैं। और ये असलम खान इसके यहाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ ये टीवी चैनल के सामने में, असलम खान अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका पंच है, और वहाँ पे जाके मैं जाऊँगा लेकिन सबको लेके जाऊँगा बोले। ये रिकॉर्डिंग पंचायत में है, अगर झूठ बोलेगा ना उस दिन ना मेरे परिवार को ना निकाल देगा। कि ये धमकी किसने दी है? असलम खान। ये इनको पूरा पंच के सामने बोला है। मेरा 5 पंच है वहाँ, मेरा 5 परमेश्वर है, पंच है वहाँ, उन लोग मेरे को आग बताए। ये बात इनके सामने हुई? इसके सामने हुए है। क्या सरपंच जी, आप तो कह रहे कुछ नहीं हुई ऐसी बात? सबसे पहले आपको बता दूं भैया, आप अपने एक छोटे से बच्चे जो आर्मी पे है उनके लिए बात करें, सुनिए पहले मेरी बात। और आप बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिट है ऐसे करके बहाना बना रहे थे करके ना, तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं वहाँ पर था, मैं रायपुर एम्स में था, नहीं था मैं, और मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं गया, नहीं बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी महोदय, आप मेरा हाथ छूइए, छू लीजिए ना। मेरे को अभी फीवर है, 5 दिन से मेरे फीवर उतरा नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य? बस नहीं, जब मैं वहाँ पे अपने बच्चे के साथ था और ये बोल रहे हैं कि ऐसा करके, मैं तो बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक इन दिस मैटर। कुल मिला करके मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। फौजी का परिवार सरपंच जी से नाराज है और माहौल जो है गड़बड़ है।
श्री राम, जय 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 श्री राम। बजरंग दल का धूम धड़ाका। ये जो चौकी मजांदुर का मामला था, वहाँ पे पिछले रात को एक घटना घटी थी जिसमें कि ये जो है 2 पुलिस वालों के साथ एक व्यक्ति का जो बहस करने का जो एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में होते हुए देखा गया कि 2 पक्ष आपस में उलझ रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो पुलिस ने इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके आधार पर हम लोगों ने जो आरोपी जो आरक्षक है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको तत्काल उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमने प्रस्ताव तुरंत भेज दिया है। और दूसरा चीज़ है उनके द्वारा जो मांग की गई थी, जो कुछ लोगों के रहने पे उनके वेरिफिकेशन कराने की जो मांग है, वेरिफिकेशन कराने का कार्य हम लोग चालू करा रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। जांच में क्या पाया गया है? अभी तो चालू होगा। अभी जब दिए हैं प्रस्ताव तो प्रस्ताव को राजस्व को भेजा जाएगा। आज अवकाश का दिन है, मंडे को प्रस्ताव चला जाएगा राजस्व विभाग। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम परिवार की बहुलता है वहाँ पर और हिंदू परिवार को झंडा लगाने की बात सामने आई है। झंडा लगाने से रोका जा रहा है? बहुलता नहीं है, 40 परिवार हैं। इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि 40 वहाँ पे घर है वहाँ पे, और उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। इनकी जो मांग की गई है कि कुछ लोग बाहर से आके वहाँ पे रह रहे हैं जिनका यहाँ पे अवैध प्रवासी के तौर पे इनकी जो शिकायत की गई है, इसका हम लोग जाँच करा लेंगे। तो ये था पूरा मामला। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है और जो है अभी भी बजरंग दल के लोग उस फौजी परिवार के घर के सामने खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि मामला यहाँ सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब 2 गुट गांव में दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो है फौजी परिवार के साथ हैं और एक सरपंच जी हैं, उनके अलग समर्थक हैं। तो आने वाले दिनों में सब पुलिस को बहुत ही सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।